हैं और कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित सारी वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को, कर्मचारियों और पेंशनरों को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि सभी को इस जानकारी का अपडेट आसानी से प्राप्त हो सके। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो की एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि इस माध्यम से आपको बताई गई सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। साथियों, देश के हर कोने में बैठे सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक आज अपने फोन पर, बैंक के ऐप पर और स्पर्श पोर्टल पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि नवंबर का महीना आधा बीत चुका है। सरकार का काम है नीति बनाना, लेकिन जनता के लिए मायने रखता है उसका असर। आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ लाखों परिवारों में सुकून की सांस है कि पेंशन का पैसा खाते में आ गया, और दूसरी तरफ माता पिता हैं जो एक नए नियम के तहत अलग अलग लाइफ सर्टिफिकेट देने की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि कार्मिक मंत्रालय और पेंशन विभाग ने जो नया आदेश निकाला है उसने पेंशन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्या बदला? सरकार ने कहा है कि अगर किसी दिवंगत कर्मचारियों के माता पिता पेंशन ले रहे हैं तो दोनों को अब हर साल अलग अलग लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। सिर्फ एक सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, अब दोनों की पेंशन नहीं चलेगी। एक अभिभावक की मृत्यु हो जाती है और बैंक में उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, पेंशन चलती रही, पैसा निकलता रहा और बाद में जब जांच हुई तो सामने आया कि जिस नाम पर पैसा जा रहा था वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। साथियों, सरकार कहती है अब ऐसी गलती नहीं होगी, और सच कहें तो यह बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं, यह उस सेवा का सम्मान है जो एक कर्मचारी ने देश की कई दशकों तक सेवा की, इसलिए उसका हर रुपया सही जगह पहुंचे, यही न्याय होगा। अब जरा यह समझिए कि यह पेंशनर कैसे थे। अगर दोनों माता पिता जीवित हैं तो उन्हें उस दिवंगत कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 75% हिस्सा पेंशन के रूप में मिले, लेकिन अगर उनमें से सिर्फ एक जीवित है तो उस व्यक्ति को 60% पेंशन दी जाए। यह व्यवस्था पुरानी थी, लेकिन अब लाइफ सर्टिफिकेट के नियम को कड़ा कर दिया गया है। साथियों, हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच यह सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए थोड़ी राहत है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर नवंबर के आखिर तक कभी भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब सवाल है, बढ़ी हुई दर से पेंशन कितने दिन तक मिलेगी? अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद गुजर जाता है तो उसके परिवार को 60 साल तक या 67 साल की संभावित आयु तक जो भी पहले हो, यह बढ़ी हुई दर जारी रहेगी। यह नियम हर उन कर्मचारियों पर लागू है जिसने देश की सेवा की है। साथियों, चाहे वह शिक्षक रहा हो, अधिकारी, सैनिक या डॉक्टर, सरकार कहती है अब हर पेंशनर का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, हर अपडेट सिस्टम में दिखेगा और कोई भी